Students, welcome in Mehta Digital Classes. Students, today we will start our chapter number 9. Okay students, 8 वाला जो चैप्टर है वो नहीं आएगा आपके, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम चैप्टर पढ़ेंगे 9 का, ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। एक बाइसिकल को अच्छी तरीके से रिपेयर किया गया। मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर पढ़ने से पहले कि इस चैप्टर में है क्या। ओके तो देखिए, इस चैप्टर में ये है कि एक बच्चा होता है और एक बड़ा थोड़ा सा बड़ा मैन होता है। वो दोनों मतलब कि बाइसिकल राइड करते हैं शाम के समय, यानी शाम के समय घूमने के लिए जाते हैं वो बाइसिकल पे। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम दोनों सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें उनके बीच हो जाती है। तो वो जो जैसे ही वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वो दूसरा बड़ा वाला व्यक्ति होता है ना, वो छोटे बच्चे की क्या करता है, पूरी बाइसिकल को खोल देता है और उसे पूरी को रिपेयर करने लग जाता है। तो फिर देखिए वो कैसे कैसे उसको रिपेयर करता है, क्या करता है और क्या बच्चा उसको बोलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट से, यहाँ से देखिए ए मैन से। ओके, यहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखिए। A man I know proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed। कि एक बार जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, वो एक छोटे बच्चे को शाम के अंदर प्रपोज करता है, मतलब कि उसको कहता है वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, हम बाइसिकल राइड पे जाएंगे ऑन द फॉलोइंग डे, अगले डे को। एंड आई एग्रीड, वो क्या हो गए, एग्री हो गए दोनों इस बात पे। आई गोट अप अर्ली फॉर मी, तो वो बच्चा बोलता है मुझे जल्दी उठना होगा। आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्रेजेंट विथ माई सेल्फ, वो बहुत ही ज़्यादा उसका प्रयास भी करता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो बच्चा खुश भी होता है सुबह उठने के लिए। ही केम हाफ एन हावर लेट, वो जो बच्चा, वो जो बड़ा आदमी होता है वो आधे घंटे लेट हो जाता है आने के लिए। वो आधे घंटे क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो लेट हो जाता है तो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं, वो छोटा बच्चा बोलता है मैं वेट करता रहता हूँ उसका गार्डन में, वो आता है तब तक। इट वॉज ए लवली डे, आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छा है, खूबसूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होता है, ठीक है। He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" वो आदमी देखते ही उस बच्चे की बाइसिकल को क्या बोलता है, ये तो बहुत अच्छी मशीन लग रही है और गुड लुकिंग है ये मशीन और ये कैसी चलती है, हाउ डज इट रन, ये कैसी चलती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ दैम आई आंसर, मैंने कहा इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चलती है मॉर्निंग के अंदर। गोज ए लिटिल शिफ्टिंग आफ्टर लंच, और शिफ्टिंग का मतलब होता है, शिफ्टली का मतलब होता है STIFFLY, इसका मीन्स होता है यानी जोर आना, हैवीली जोर आता है उसको। दोपहर के बाद, लंच के बाद जैसे चलाता हूँ तो वैसे मुझे जोर आने लग जाता है। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा इजीली चलती है। ओके, जोर आता है फिर उसको लंच के बाद में चलाता हूँ तो। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द front wheel and the front and shook it violently. I said, "Don't do that, you will hurt it." वो कहता है he catched hold, वो उसको पकड़ लेता है और उसके आगे वाले पहिए को जोर से हिला देता है। वो शांति से था, उसको जोर से पकड़ के हिला देता है। तो मैं कहता हूँ, वो बच्चा बोलता है आई सेड, मैंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, हर्ट का मतलब है यहाँ पे डैमेज होना, HURT, देखिए हर्ट, ये रहा हर्ट, हर्ट का मतलब है डैमेज होना यानी खराब होना, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये पहला जो आपका पैराग्राफ था ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 2। तो देखिए पैराग्राफ नंबर 2
क्या पैराग्राफ नंबर सेकंड से पहले अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, पहले देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट डिड द मैन प्रपोज। मैन ने क्या बात बोली थी, किस चीज़ के लिए प्रपोज किया था कि अगले दिन वो क्या चलेंगे, बाइसिकल राइड पे जाएंगे ना घूमने के लिए। तो क्या लिखेंगे आंसर, ए मैन प्रपोज टू गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड नेक्स्ट डे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द ऑथर प्लीजेंट विथ हिमसेल्फ। ऑथर बहुत ही ज़्यादा खुश क्यों था। ऑथर यहाँ पे है चाइल्ड, क्या है, चाइल्ड। बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश क्यों था, क्योंकि वो उसे सब सुबह जल्दी उठना था, तो वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो आंसर देखिए इसका, द ऑथर वॉज प्लीजेंट विथ हिमसेल्फ ऑन गेटिंग अप अर्ली। उसे सुबह जल्दी उठना था इसलिए वो ज़्यादा खुश था। थर्ड वाला आंसर देखिए, व्हाट डिड द राइटर से अबाउट द वर्किंग ऑफ हिज बाइसिकल। राइटर था, राइटर से अबाउट द वर्क, राइटर ने क्या कहा बाइसिकल के बारे में। जो ऑथर था, राइटर एज ऑथर, ओके, ऑथर ही है राइटर भी। राइटर ने अपनी बाइसिकल के लिए क्या कहा कि कैसा वर्क करती है। द राइटर सेड दैट द बाइसिकल रन इजीली इन द मॉर्निंग एंड ए लिफ्टिंग स्विफ्टली आफ्टर लंच, है ना, कि वो सुबह तो अच्छी चलती है और दोपहर बाद में वो ज़्यादा टाइट चलने लग जाती है। ओके, अब देखिए पैराग्राफ नंबर सेकेंड। पैराग्राफ नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी देख लीजिए। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट पीसफुली। पीसफुली का अपोजिट क्या होता है, पीसफुली का अपोजिट होता है, पीसफुली का मतलब होता है शांति, ओके। और वॉलेंटली का मतलब होता है हिंसा करना, यानी जोर जबरदस्ती करना, एकदम जोर से करना, ये होता है वॉलेंटली, ओके, हिंसा करना। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। अगला पैराग्राफ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, मैं टिक लगा देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को, अगले वाले पैराग्राफ को। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. वो बच्चा कहता है कि उसे ऐसे ज़ोर से नहीं हिलाना चाहिए था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बच्चा बोलता है अपनी साइकिल के लिए, उससे ज़ोर से हिलाया ना उस व्यक्ति ने, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे ज़ोर से नहीं हिलाना चाहिए। बिसाइड इफ़ इट वांट्स शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। कोई भी मेरी साइकिल को ऐसे नहीं हिला सकता, केवल मैं ही उसे हिला सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है, मेरी है, तो मैं ही उसे हिला सकता हूँ और कोई भी नहीं हिला सकता। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेल्किंग माई डॉग। कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे डॉग को, मेरे कुत्ते को मेरे से छीन लिया और उसको हिला रहा हो कोई, ऐसे लगता है। मेरी साइकिल मेरे को ऐसी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। फिर आगे देखिए, ही सैड दिस फ्रंट व्हील व्लॉब्स। व्लॉब्स का मतलब होता है, मतलब कि इधर उधर जाना, कि जो आगे का जो पहिया है, वो व्यक्ति बोलता है कि आपने ऐसे क्यों, वो बच्चा बोलता है कि आपने ऐसे क्यों हिलाया इसको, तो वो व्यक्ति बोलता है आगे का जो पहिया था ना, वो तुम्हारा सही नहीं था, वो इधर उधर जा रहा था, इसलिए मैंने इसको हिलाया और इसको सही करने का प्रयास किया है। आई सैड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट। नहीं, वो बच्चा बोलता है नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा था, ये इधर उधर जा रहा था, मेरे को तो बिल्कुल सही लग रहा था। इट डज नॉट वॉबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वेबल। वो बोलता है ये कुछ नहीं इधर उधर जा रहा था, ये कोई बात नहीं होती, ये कोई मतलब नहीं है कि आप इसको वॉवल बोल सकते हो, ये इधर उधर ऐसे ही जा रहा था, मतलब कि ये मेरी साइकिल का आगे का पहिया है, ये कोई ख़राब नहीं है ना। फिर देखो, फिर आगे पेज नंबर 265 पे आगे देखिए इसका आगे का पैराग्राफ। फिर वो व्यक्ति बोलता है ही सैड, ही किसके लिए यूज़ किया गया, उस व्यक्ति के लिए। ही सैड दिस इज़ डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, मतलब कि आगे का जो पहिया हिलता है ना किसी का, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस का मतलब है खतरनाक होना, क्या, डेंजरस का मतलब है खतरनाक। हैव यू गॉट ए हमर,
हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। क्या होता है? हथौड़ा। तो आप मेरे लिए उस बच्चे को बोलता है वो व्यक्ति कि तुम हथौड़ा लेके आओ, मैं इसको सही करता हूँ। आई ought टू हैव बीन फ्रॉम और वो जाता है हथौड़ा लेने के लिए। बट आई थॉट डैट perhaps he really did know something about the business। आपको पता है ना किस तरीके से ठीक करना है इसको, आप जानते हैं ना अच्छे से। वो ये पूछता है वो बच्चा उस व्यक्ति से। आई वेंट to the tool shed to see what I could find। वो जैसे ही टूल लेके वापस आता है तो वो क्या देखता है? When I came back he was sitting on the ground with the front wheel between his legs। कि वो क्या करता है, जैसे वो मतलब कि टूल बॉक्स लेके आता है ना, अंदर से हैमर मंगाता है ना उससे, तो वो वापस आता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो जो आगे का फ्रंट व्हील होता है ना, फ्रंट व्हील, उसको बीच में बिटवीन हिज लेग्स, अपने पैरों के बीच में उसको दबा के रखता है। देखो इसे पिक्चर में दे रखा है ना, इस नीचे देखो पिक्चर दे रखी है आपको। इस पिक्चर में देखिए साफ साफ दिख रहा है कि अपने पैरों के बीच में देखो किस तरीके से टायर को फंसा के बैठता है ना। तो इस तरीके से वो हैमर लेके आता है ना, बच्चा तो आ रहा है और ये इस तरीके से बैठा होता है, उसके साइकिल को पूरा खोल देता है बीच में से बीच में अपने पैरों के बीच में टायर को रख के। He was playing with it, twiddling it round between his fingers। वो पैरों के बीच में उसको पहिए को रख के उसको अपने फिंगर से घुमा रहा है, खेल रहा है आराम से। वो व्यक्ति, वो बच्चा देख रहा है ऐसे। The remnant of the machine was laying on the gravel path beside him। और पूरी मशीन को वो लगभग पूरी मशीन को खोल देता है, खोल के उसके अलग अलग पार्ट रख देता है और ऐसे लगता है कि उसको ना पूरे छोटे छोटे पत्थरों के बीच में पूरी, जैसे कि रोड है ना उसके बीच में उसके सारे पथ पे ही, पथ मतलब होता है रास्ता, पथ पे पूरे को क्या कर देता है, उस बाइसिकल को खोल के रख देता है। तो वो उसको वहीं पे खोल के रख देता है। ओके, तो अब देखिए ये आपका जो सेकंड जो पैराग्राफ था ये कंप्लीट हो गया है। पैसेज जो आपका सेकंड था ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, What is it in the first line। इट किसके लिए यूज किया गया है फर्स्ट लाइन में? इट हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे वस्तु क्या है? बाइसिकल। तो क्या है आंसर? देखिए इन द फर्स्ट लाइन इट इज द बाइसिकल। फर्स्ट लाइन में इट क्या है? बाइसिकल है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, He said this is dangerous। What was dangerous? वो कहता है ना वो व्यक्ति, ये वो बहुत ज़्यादा क्या है? डेंजरस है। इसमें क्या डेंजरस था कि वॉबलिंग, आंसर देखिए सेकंड का, वॉबलिंग ऑफ द फ्रंट व्हील वाज डेंजरस। यानी कि आगे का जो टायर इधर उधर जाता है, हिलता है, तो वो क्या है? वॉबलिंग है। वो बहुत ज़्यादा क्या है? डेंजरस है, वो अच्छा नहीं है, उससे कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट डिड द राइटर, राइटर कौन है यहाँ पे? वो बच्चा है। सी व्हेन ही केम बैक, वो वापस आता है तो वो क्या देखता है वहाँ पे, है ना? व्हेन ही केम बैक, वो वापस आता है तो क्या देखता है? तो आंसर देखिए इसका यहाँ से आप लोग, आंसर देखिए, ही सो डैट, वो देखना है कि हिज फ्रेंड वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, उसका जो फ्रेंड है वो ग्राउंड पे बैठा होता है विथ द फ्रंट व्हील, पहले पहिए को लेकर, बिटवीन हिज लेग्स, जो कि उसके टांगों के बीच में होता है। यही देखता है ना, नीचे पिक्चर भी है, आपको पता चल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स बीटिंग। बीटिंग का मतलब होता है मारना। क्या होता है? मारना, आवाज़ करना, मारना। तो और वैकिंग का मतलब क्या होता है? ठोकना। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या निकलता है? वैकिंग, इसका मतलब होता है ठोकना। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको जो ये मैंने ये क्वेश्चन आंसर करवाए हैं पेज नंबर 265 पे और 264 पे, ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओबीटी के
रूप में। ओके, और आपको अच्छे से क्या करने हैं, इनको लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन तो ये हैं और 4 क्वेश्चन ही ये हैं, ये वाले। तो ये दोनों पैसेज के आपको 8 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।